सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया। उस फिल्म का डायलॉग आज भी प्रचलित है और लोग उसे मानते भी हैं। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसमें विलेन है मोहनीश बहल। उसने कहा था हीरो हीरोइन को जब देखता है वो कहता है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसके बाद से ये फिल्म का ये डायलॉग आज भी कायम है और लोग आज भी तंज कसते हुए ये कहते हैं लड़का लड़की को देखकर कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं ये डायलॉग और ये फिल्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिलासपुर में यश साहू हत्याकांड हुआ था बीते मंगलवार को। उस हत्याकांड में भी यही डायलॉग फिट बैठा था, जिसमें जो विलेन बोलना चाहिए, जो आरोपी बोलना चाहिए, चूँकि 72 घंटे बाद बिलासपुर की पुलिस ने उस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है और 3 आरोपी पकड़े गए हैं। राहुल नामदेव, उमेश वर्मा और विनय सांडिल्य, तीनों ने वारदात को मिलकर अंजाम दिया है। पहले यश साहू की पिटाई होती है, यानी कि पिटाई करते हैं और पिटाई करने के बाद उसे अधमरा कर देते हैं, मरते दम तक उसे छोड़ देते हैं। और इन्होंने जो पुलिस को बताया है, इन तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया है, उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने एक ऑटो में यश को डाल दिया, बिठाया और ऑटो वाले से कहा कि इसे अस्पताल छोड़ देना। और उसके बाद उसकी लाश मिलती है गुम्बर पेट्रोल पंप के पास बिलासपुर में सरेराह। दिन दहाड़े दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में उसको छोड़कर चले जाते हैं। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मर्ग कायम करती है और मर्ग कायम करके जांच करती है। इधर दूसरी तरफ यश को ढूंढने के लिए उसके दोस्त रात तक कसरत करते हैं, कवायद करते हैं और रात में उसका फ़ोन मिलता है। उसका फ़ोन भी आरोपियों ने उसके एक दोस्त को सौंप देता है। वो कहते हैं आरोपियों कहते हैं कि यश ने मोबाइल को बनवाने दिया था, ये वही मोबाइल उसे रख लो। उसके बाद कहानी गोल मोल होती है। बहुत सारे इसमें चूंकि पहले दिन ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें मामले में लव अफेयर है और तीसरे दिन जब खुलासा होता है, 72 घंटे बाद जब मामले का खुलासा होता है, तब स्पष्ट होता है कि इसमें लव ट्रायंगल था। राहुल और एक युवती है, 3 साल से इनके बीच में अफेयर है। इन दोनों के बीच में यश की एंट्री होती है। यश अंबिकापुर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए बिलासपुर आता है। चूँकि बिलासपुर एक माहौल है पीएससी की पढ़ाई के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, यूपीएससी के लिए। तो यश अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए, अपने घर वालों का सपना पूरा करने के लिए अंबिकापुर से बिलासपुर आता है और वहाँ पे एक रेंट पर मकान लेकर रहता है। चूँकि बीते मंगलवार को क्या हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ। बीते मंगलवार को यश और वो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे राहुल आता है जिसके साथ में लड़की का अफेयर है। राहुल की एंट्री होती है और दोनों को फिर से देखता है। देखने के बाद वो उससे काफ़ी गुस्से में उससे बात करता है कि तुम दोनों फिर यहाँ पे बात कर रहे हो, इससे पहले भी तुम लोगों को समझाया था आपस में बात मत किया करो। लेकिन लड़की का कहना है कि हम दोनों सिर्फ एक फ्रेंड थे। यश ने भी इस बात को कहा कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। लेकिन राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। राहुल को शक था कि इनके बीच में फ्रेंडशिप से बढ़ के कुछ और शुरू हो चुका है। हालांकि लड़की का बयान अभी नहीं हो पाया है। यश के परिवार वालों को कहना है कि लड़की से भी पूछताछ होनी चाहिए, लड़की के ऊपर भी घर वालों का शक है। लेकिन राहुल ने जो बताया है, राहुल ने जो बयान दिया है पकड़े जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एडिशनल एसपी राजन जायसवाल जो बिलासपुर के एडिशनल एसपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से राहुल ताक लगाकर बैठा हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी यश को वो समझा चुका था या यूँ कहें तो धमकी दे चुका था कि तुम लड़की से बातचीत करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बीते मंगलवार को भी ऐसी कुछ हुआ, उस दिन भी धमकी दिया। उसके बाद लड़की से पहले विवाद किया और लड़की से विवाद करने के बाद यश को अपनी एक्टिवा में बिठाया और बिठाकर वो ले चला चकरभाटा की ओर। हाई कोर्ट से टर्निंग होता है और वहाँ पे एक बंद ढाबे में पहुँचता है और जहाँ पे पहले से उसके कुछ दोस्त रहते हैं। दोस्त विनय और उमेश तीनों बंद ढाबा में रहते हैं और बंद ढाबा में पहले ताबड़तोड़ यश की पिटाई होती है और यश की पिटाई करने के बाद उन्हें लगता है कि ये तो मर जाएगा। हालांकि उनका कहना है कि उनका इंटेंशन नहीं था मारना, लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग करके मारा गया है वो उससे साफ स्पष्ट है कि वो प्लानिंग कर चुके थे कि यश की हत्या करनी है। अधमरा होता है। अधमरा होने के बाद एक ऑटो बुलाते हैं और ऑटो बुलाने के बाद उसमें यश को बिठाते हैं और बिठाने के बाद घायल अवस्था में, चूंकि यश पहले से घायल अवस्था में रहता है, उसे गुम्बर पेट्रोल पंप के पास में छोड़ देते हैं। चूंकि यश का फ़ोन इन आरोपियों के पास में रहता है, राहुल, विनय, उमेश के पास में पहले से। तो उसमें यश का एक दोस्त बंसल, जिसे लगातार हार्दिक बंसल, जिसे ये फ़ोन करके कहते हैं कि यश को ले जा लो, यश हमारे पास में है। यश जो दोस्त है हार्दिक बंसल, लगातार वो जाता है मौके पे, जहाँ बुलाते हैं।
हार्दिक बंसल वहाँ पहुँचता अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन यश कहीं नहीं मिलता। ये शाम हो जाता है और जबकि लाश जो है दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच में गुम्बर पेट्रोल पंप के पास में मिल चुकी होती है। कहानी गोल गोल घूमती है, चूंकि लोकेशन के आधार पे जहाँ जहाँ आरोपी के लोकेशन मिले हैं वहाँ यश के लोकेशन, चूंकि फ़ोन को वो साथ रखे होते हैं, वहाँ मिले हैं। और उसके बाद फ़ोन मिलता है, चूंकि लाश पहले से मिल जाती है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कई सारे सबूत मिलते हैं, सोशल मीडिया पर उस लाश की तस्वीर वायरल की जाती है पुलिस की ओर से, तब स्पष्ट होता है कि वो लाश यश साहू की होती है। हालांकि यश के परिजनों का कहना है कि लड़की के से भी पूछताछ होनी चाहिए, लड़की की भूमिका भी संदिग्ध है। तो हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें अभी कई सारे सवाल के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, जिसके जवाब पुलिस ढूंढ रही है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये जो लड़के कह रहे हैं कि यश को हमने ऑटो में बिठाया था, क्या उनकी बातें सही हैं? अभी तक वो ऑटो वाला नहीं मिला जिसकी ऑटो में यश को बिठाया था। उस गुम्बर पेट्रोल पंप के पास में यश को आखिर किसने फेंका था, यह भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे बहुत सारे सवाल है। आखिर ये भी एक सवाल है कि आखिर यश की हत्या कैसे हुई है। हालांकि पिटाई हुई है, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई है, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि इन आरोपियों का कहना है कि जिस वक्त उन्होंने मारा था तब यश अधमरा था, यानी कि उसकी मौत नहीं हुई थी। तो क्या रास्ते में कुछ और हुआ यश के साथ में? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी आने बाकी हैं। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि यश और उस लड़की की जो बीच बातचीत थी, 1 महीने में 121 बार बातें थी। कई बातें लंबी लंबी थी, चूंकि क्लासमेट थे, बातचीत होती थी। अब उनका कहना है, राहुल का कहना है कि यश और उस लड़की का चक्कर भी चालू हो गया था। हालांकि ये जांच का विषय, उस लड़की से बयान होना बचा है और पुलिस ने अभी तक उस लड़की से क्या बयान लिए हैं या फिर बयान हुआ है कि नहीं, ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, इसमें जो जवाब उसके आने बाकी हैं। जवाब जो भी आएंगे, अपडेट्स जो भी आएंगे, हम आपको बताएंगे। एक चीज़ और पुलिस ने बताया कल कि यश के अलावा उस लड़की की बातचीत राहुल से भी होती थी, यानी कि लड़की की जो बातचीत है राहुल के साथ भी होती थी और यश के साथ भी होती थी। राहुल चूंकि 3 साल से अफेयर था उसके साथ में, और इसी शख्स से, क्योंकि दोस्ती इनके बीच में जो दोस्ती है वो अफेयर में बदल गई है, इस बात को लेकर वो चिंतित था, या यूँ कहें उसकी गर्लफ्रेंड थी, पहले ही गर्लफ्रेंड थी, पहले बॉयफ्रेंड था वो, तो उसे ये डर था कि उसके बीच में कोई तीसरा कहाँ से आ गया है। और इसी बात को लेकर, इसी इंटेंशन को लेकर उसने यश को मौत के घाट उतार दिया। साहू समाज भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। समाज का कहना है, साहू समाज के लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तौर पर। अभी तक पुलिस वालों से साहू समाज ने ये नहीं पूछा है कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, चूंकि 3 दिन बाद यानी कि 72 घंटे बाद मामले का खुलासा होता है, और खुलासा होने के बाद साहू समाज का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। जो लड़की है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट हो कि आखिर क्या रीज़न थे जिसकी वजह से यश की हत्या की गई है। आगे आप वीडियो में देखिएगा, एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल और लड़का के जो मौसा जी हैं क्या कुछ वीडियो में कह रहे हैं, उनका बयान सुनिए, वो क्या चाहते हैं और पुलिस क्या बता रही है। 6 तारीख को पुलिस को सूचना मिली दोपहर करीब 3 से 4 के बीच में कि सेक्रेटरी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ है। पुलिस के द्वारा उसमें तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की गई, जिसमें मृतक की पहचान यश साहू, जो मूलतः लखनपुर सरगुजा जिले का निवासी है, के रूप में पहचान हुई, जो यहाँ बिलासपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तथा करीब 7 बजे जो उनके अन्य मित्रों के माध्यम से पता चला कि कुछ लोग मृतक के मोबाइल को उसको वापस लौटाएं। इस आधार पर पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें विवेचना प्रारंभ की गई। जो विवेचना के क्रम में यह पता चला कि मृतक का एक लड़की के साथ बातचीत होता था, जिसमें जो लड़की थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो मुख्य जो आरोपी हत्या का राहुल, उसकी प्रेमिका थी। इस आधार पर जो मुख्य आरोपी ने मृतक को अपने साथ उसके कोचिंग से साथ में ले जाकर बात करना कर इस बात से अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया और सेक्रेटरी थाना पहुंचकर उसके साथ मारपीट प्रारंभ की। तथा कुछ देर पश्चात अपने एक अन्य साथी को बुलाकर वो चकरभाटा थाना क्षेत्र का एक बंद ढाबा है, वहाँ के कमरे में ले जाकर कमरे में बंद करके इसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसके पश्चात उसको युवक को उसने एक ऑटो में बैठाकर रवाना कर दिया और उसके पश्चात कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिसमें जो अज्ञात ऑटो चालक है उसने उसको वहाँ पर छोड़ के चला गया। इस प्रकार मामले में जो है मुख्य जो आरोपी है राहुल नामदेव, उसका जो साथी है विनय सांडिल्य तथा उमेश वर्मा, तीनों को पहचान किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। मामले में विवेचना भी जारी है तथा इस मामले में 2 टू व्हीलर तथा एक गाड़ी, जिसमें मृतक के मोबाइल को उसके दोस्तों के तक पहुंचाया गया था, उस गाड़ी को जब्त किया गया। हत्या का मुख्य कारण त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है।
क्योंकि जो जिस लड़की का जिक्र इस मामले में आया है उस पर राहुल नामदेव जो मुख्य आरोपी है वो उसकी प्रेमिका थी तथा राहुल नामदेव इस बात को पसंद नहीं कर रहा था कि वो लड़की इस मृतक के साथ बातचीत करते। मामले में विवेचना जारी है और जो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। जिस प्रकार से पुलिस ने जांच प्रक्रिया अपनाई उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं मतलब ऐसी क्या वजह है जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं? सर, उसका पुलिस का कहना ये है कि बच्चे को मारने के बाद एक ऑटो में बैठाना, इतना चोट होने के बाद वो बच्चा बैठ ही नहीं सकता, हम लोग मान ही नहीं सकते, और कौन ऑटो वाला उसको बैठाएगा। तो आप जो जांच ऑटो बरामद हो तो हम ऑटो के बयान से हम लोग संतुष्ट हो पाए, और लड़की बयान दे तब हम। क्या मतलब आप ये चाह रहे हैं कि लड़की के जो परिवार हैं या और जो उसके मोबाइल, क्या पुलिस से आपकी बात हुई कि उन्होंने मोबाइल का लोकेशन लड़की के साथ में सभी लोगों को ट्रेस बोले कि किया? हमको अभी समय चाहिए, कुछ नहीं पता, अभी हम इतना जल्दी नहीं ला पाते, जबकि 3 दिन है इनको समय पर्याप्त मिला। आप लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं बताइए? मांग ये है कि मेरे को पूरा ये बनावटी लग रहा है इनका, पुलिस वाले का। 3 आदमी उस बच्चे को मान ही नहीं सकते, वो शरीर से इतना बलिष्ठ था कि 2-3 को तो अकेले वो पर्याप्त था। और दूसरा बात कि उसको मारने में कम से कम 5 से 6 आदमी का जरूरत पड़ा होगा। और इनका जो कथन है कि ये 3 बच्चे मारे हैं, तो मैं कदापि उनके शरीर को देख के मेरे को नहीं लगता कि ये लोग मार सकते। लड़की के बयान से ये साबित होगा। मैं चाहता हूँ कि लड़की बयान दे, लड़की के बयान से ही पूरा क्लीन होगा। अपराधी जिस तरह से घूम रहे थे हत्या के बाद, शाम को 7 बजे मोबाइल दिए, क्या लगता है आपको? हाँ? हत्या के बाद 7 बजे तक घूम रहे थे कार में, क्या लगता है आपको? ये तो लड़के को, मैंने लड़का जहाँ रहता था रूम मालिक को, ये लोग बार बार फोन करके साईं मंदिर आपके तिरफरा थाना में वहाँ बुला के ये लोग बकायदे लड़के के दोस्त लोगों को मोबाइल दिए। तो इतना देर मैं मान ही नहीं सकता कि ये इस हिसाब से मौत हुआ।